चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है हम लोग के सामने ट्रेन का। और इस क्वेश्चन का खासियत ये है कि है तो बहुत छोटा सा, लेकिन इसको हर बार मतलब लगभग एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। तो इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे और करेंगे। देखिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकंड में। तो रेलगाड़ी एक समान गति से चल भी रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? हालांकि रेलगाड़ी का चाल भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में, लेकिन आपसे सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है। दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके पास ट्रेन वाला क्वेश्चन आए कभी भी, तो दो चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला बात डिस्टेंस का मतलब दूरी। दूसरा बात, अब चूँकि जब डिस्टेंस का बात आएगा तो चूँकि डिस्टेंस ही इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस क्या रहा होगा। तो कभी भी जब ट्रेन का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए ये होना चाहिए क्वेश्चन में कि ये बताइए कि ट्रेन किसको पार कर रही है। ट्रेन किसको पार कर रही है? ये आप हमेशा क्वेश्चन करिएगा कि आखिर ट्रेन किसको पार कर रही है, तुरंत दूरी का पता लग जाएगा। बाकी आपको भी पता है यूनिट सेम होना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। ये जो पार कर रही है ट्रेन, किसको पार कर रही है? तो 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको बताया जाता है शुरू से ही ये चीज़ कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करे, ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे अथवा ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे, तो वैसे स्थिति में जो टोटल लेंथ होगा वो दोनों ऑब्जेक्ट का सम होगा। यानी कि ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, यही कुल दूरी होगा। और ये रटने का चीज़ नहीं है, आप खुद समझिएगा। मान लीजिए हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए एक्चुअल में ये ट्रेन है, एक्चुअल में ये ट्रेन है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए कि ट्रेन है और ये आप देख रहे होंगे कि एक पुल है या प्लेटफॉर्म है जो मान लीजिए। तो मान लीजिए ये 150 मीटर लंबा पुल है। हम मान लेते हैं कि ये जो पुल है वो 150 मीटर लंबा है। ये जो आपको पुल दिख रहा है ये 150 मीटर लंबा पुल है और ये ट्रेन है, इसको पार करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम दूरी का बात करना चाह रहे हैं। दूरी कितना होना चाहिए सोचिएगा। मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे आई होगी, यहाँ पे आई होगी, तो अभी देखिए ट्रेन पुल पर नहीं है, तो अभी आप नहीं बोल सकते हैं कि ट्रेन पुल को पार कर रही है, पुल पर चल रही नहीं। अब यहाँ आई है, देखिए यहाँ से चल रही, जब यहाँ आई अब डिस्टेंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए ट्रेन अभी चल रही है, पुल पर है, अभी भी पुल पर है। देखिए पुल पर है का मतलब, फिर से देखिए यहाँ से गई यहाँ तक, इसका मतलब ट्रेन अभी भी पुल पर है और ट्रेन पार नहीं की है। पार होना मतलब देखिए, आप गौर से देखिएगा, यहाँ तक है तो पार नहीं कहला रही है, और जब ट्रेन यहाँ आ रही है तब आप बोल रहे हैं अच्छा पुल को पार कर गई। यहाँ तक है तब आप बोल रहे हैं कि पुल पार नहीं की है, और जैसे यहाँ पर आए आप बोल रहे हैं पुल पार कर गई। एक मतलब यह देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन को, ये देखिए यहाँ पे है तो पुल पार कर गई यहाँ पे, इसका मतलब इतना दूरी और इसको चलना पड़ रहा है। यानी अपना जो इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आने बोल रहे हैं कि ट्रेन पार कर गई, इसका मतलब इतना लेंथ इसको अपने लेंथ के बराबर और दूरी तय करना पड़ रहा है। अर्थात ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो सबसे पहले उस पुल के बराबर उसको दूरी तय करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसका जो अपना लंबाई है उतना चलना पड़ेगा, तब आप कहिएगा कि हाँ ट्रेन पुल को पार कर गई। यानी कुल दूरी जो होगा वो आपका ट्रेन की लंबाई आप प्लस उस पुल की लंबाई के बराबर ही कुल दूरी होगा। ये हम लोग समझ गए। कब? जब ट्रेन किसी पुल को पार कर रही होगी या प्लेटफॉर्म को, या ट्रेन को भी करे। तो चूँकि क्वेश्चन में दिया है कि एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है, तो देखिए इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम। तो यहाँ से हम लोग तीसरा चीज़ क्या निकालेंगे? स्पीड निकाल सकते हैं, सीधा सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। तो देखिए चाल बराबर सब लोग जानते हैं दूरी बटा समय होता है, तो हम ट्रेन का स्पीड निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार करी है 15 सेकंड में, तो दूरी क्या होगा? ट्रेन जब पुल को पार करेगी
ट्रेन जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन की अपनी लंबाई या प्लस उस पुल की लंबाई, वही ना दूरी रहा होगा अभी जो हम लोग बात किए। तो ट्रेन का अपना लंबाई कितना है जो हमको नहीं पता है। मान लीजिए कि ट्रेन का जो लंबाई होगा वो टी मीटर रहा होगा, टी मीटर, और 150 मीटर लंबा पुल है तो 150 मीटर, और यानी कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो कुल दूरी इतना चली होगी, यानी अपनी लंबाई या प्लस उस पुल की लंबाई, तो ये कुल दूरी रहा। इतना दूरी को तय करने में ट्रेन को समय कितना लग रहा है, 15 सेकेंड। तो दूरी बट्टा समय जब इसको हम लिखेंगे तो ये हमको निकलेगा ट्रेन का स्पीड। यहाँ से क्या निकलेगा, ट्रेन का स्पीड। चलिए दूसरा केस में देखिए क्या बोल रहा है, और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में मतलब वही ट्रेन पुल को पार कर रही है 15 सेकेंड में, लेकिन अगर पुल को ना कह के बोले कि उस पर जो आदमी खड़ा हुआ है उस पुल पर उसको पार करेगी तो उसको 9 सेकेंड का समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। माने कहने का इसका सेंस ऐसा है कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक पुल है और पुल पे खड़ा कोई एक आदमी है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ट्रेन जो है उस पर खड़े एक आदमी को पार करेगी तो 9 सेकंड लगेगा, यानी कि जब आदमी को पार करेगी तो कुल दूरी क्या होगा, आप लोग को बताया गया होगा कि ट्रेन जब किसी खंभे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे या किसी लाइट पोल को पार करे तो वैसे स्थिति में जो कुल दूरी होता है ट्रेन की स्वयं की लंबाई ही होता है, क्योंकि ऐसे वस्तु को हम लोग नगण्य मान लेते हैं उसके लंबाई को। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है और फिर से हम एक ट्रेन चला रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमको टाइम चेक करना है कि इस आदमी को पार करने में कितना ट्रेन को समय लगता है। तो कैसे चेक करिएगा, ट्रेन ऐसे चल रहा होगा तो अभी तो आदमी के पास पहुंचा है, अभी तक आप टाइमर ऑन नहीं कीजिएगा, जैसे ही यहाँ आदमी के पास पहुंचेगा तो आप टाइमर ऑन कर लीजिएगा। और ट्रेन क्या होगा कि यहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे जैसे चल रहा है, देखिए अभी नहीं पार किया है। जब ट्रेन यहाँ आ गया तब आप बोल रहे हैं कि ट्रेन पार कर गई। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने का मतलब हुआ कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई सिर्फ पार की है, यहाँ से यहाँ हुआ ट्रेन पार कर गई। यानी कि ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, वही दूरी हुआ। तो आप फिर से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो दूसरी स्थिति में जो दूरी होगा, चूँकि ट्रेन जो है खड़े एक आदमी को पार कर रहा है, तो हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि ट्रेन संबंधित जब भी क्वेश्चन आए तो आप दूरी के बारे में सोचिए। दूरी में जब भी सवाल डाउट हो तो आप सवाल करिए कि ट्रेन आखिर किसको पार कर रही है। तो फर्स्ट केस में देख रहे थे कि ट्रेन जो है पुल को पार कर रहे थे, कर मतलब कुल दूरी जो होगा ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। दूसरा केस में देख रहे हैं कि ट्रेन जो है एक आदमी को पार कर रहा है, तो फिर से सवाल करिए कि ट्रेन किसको पार कर रहा है, तो आदमी को। इसका मतलब जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंभे को पार करे, किसी लाइट पोल को पार करे तो कुल जो दूरी होगा ट्रेन की स्वयं की लंबाई के बराबर होगा। यानी दूसरे केस में जो दूरी होना चाहिए वो ट्रेन की अपनी ही लंबाई होना चाहिए, और अपनी लंबाई को ही पार करने में उसको 9 सेकंड लग रहा है। यानी कि ट्रेन जो दूरी तय किया होगा, ट्रेन का लंबाई कितना था, टी मीटर, और इस दूरी को तय करने में समय लग रहा है 9 सेकंड। तो दूरी बट्टा समय ये भी करेंगे तो ट्रेन का ही चाल निकलेगा, क्योंकि इसको भी तो ट्रेन ही पार कर रही है, और इस 150 मीटर लंबे पुल को भी वही ट्रेन पार करेगी। चूँकि दोनों ट्रेन एक ही है तो इसका मतलब दोनों का स्पीड भी सेम होना चाहिए। स्पीड का मतलब दूरी बट्टा समय। आप देख रहे होंगे सबका यूनिट भी सेम है। अब हल कर लेते हैं हम लोग, दोनों बराबर हो गया। चल 3 3 का 9, 3 5 15। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5t, 3t घट के आएगा 2t का मान आपके पास आएगा 15 या 45 यानी 450, यानी कि टी का मान आएगा 225। टी हमारा क्या था बाबू, ट्रेन की लंबाई, और आपसे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी 225 मीटर। अगर मान लीजिए कि ट्रेन का स्पीड आपसे पूछा जाता तो ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। चूँकि स्पीड है तो इक्वेट किए हम लोग, दोनों तरफ रख सकते हैं टी का मान, जिसे मान लीजिए इधर रख देंगे टी का मान। तो टी का मान 225/9 यानी 25 9 225, यानी ट्रेन का स्पीड जो होगा वो 25 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये आराम से कर सकते थे। चलिए ये बेसिक अप्रोच है। हम लोग थोड़ा सा, ये तो आपका तरीका नंबर 1 हुआ, हम लोग थोड़ा सा इसको अल्टरनेटिवली सोचते हैं। हम लोग इस चीज़ को कैसे सोचेंगे,
देखिए आपको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा जादू टोना चला जो 15 सेकंड के बजाय इस बार 9 सेकंड लग रहा है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, आखिर क्या ऐसा हो गया क्वेश्चन में, क्या ऐसा जादू चला कि जो समय 15 सेकंड पहले ट्रेन को लगता था वही 9 सेकंड लग रहा है, ऐसा क्यों? तो आप गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा कि जब ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा था तो उसको 15 सेकंड है, जब अपनी लंबाई को, आदमी को पार करने का मतलब अपनी लंबाई को जब चल रहा था तो 9 सेकंड। इसका मतलब जब ट्रेन 150 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा होगा ना, तो पहले तो 150 मीटर उसको चलना पड़ा होगा पुल, भाई पहले तो ये तो 150 मीटर उसको चलना पड़ा होगा, तो 150 मीटर ऐसे चल लेगा तो क्या ट्रेन पार हो जाएगा? नहीं, उसके बाद फिर अपना लंबाई भी तो उसको चलना पड़ेगा। इसका मतलब पहले 150 मीटर चला, फिर जो उसका अपना लंबाई था वो चला, तब उसको लगा 15 सेकेंड। और कह रहा है कि एक आदमी को पार करा है 9 सेकंड में। आदमी को जब पार करा होगा तो ट्रेन किसको पार करा? आदमी को, यानी आदमी को पार करा मतलब अपनी लंबाई को पार किया होगा, तो अपनी लंबाई को पार किया होगा ट्रेन, तो उसको 9 सेकंड लग रहा है। ध्यान दो, ट्रेन जब अपनी लंबाई या प्लस पुल को पार किया तो उसको 15 सेकंड लग रहा है, और ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई यानी टी मीटर की दूरी को तय किया है 9 सेकंड में, ऐसा बोल रहा है। तो आप आराम से सोच सकते हो कि सर पहले स्थिति में भी तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करबे किया है, लेकिन यह है कि पहले में 150 अधिक चला था क्योंकि उस समय पुल भी पार करना था, और इस बार 150 मीटर कम चला है क्योंकि सिर्फ उसको अपना ही लंबाई तय करना था। इसका मतलब ये हुआ कि 15 सेकंड से 9 सेकंड लगने का मतलब है कि 6 सेकंड कम लग रहा है, और 6 सेकंड कम अभी भी नहीं लगता। अगर 150 मीटर फिर से लंबा पुल अगर कोई आ जाता बीच में पार करने के लिए तो उसको 9 सेकंड नहीं लगता, फिर से 15 सेकंड लगता, लेकिन 9 सेकंड लग रहा है, यानी 6 सेकंड कम इस बार इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार 150 मीटर लंबा पुल को नहीं पार करना था उसको। इसका मतलब बाबू हम बोल सकते हैं कि ट्रेन जो है ना 150 मीटर की दूरी को 6 सेकंड में तय करती हो गई, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? चूँकि 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में और अपनी लंबाई को 9 सेकंड में, इसका मतलब कि अपनी लंबाई या प्लस 150 मीटर और एक्स्ट्रा चला तो 15 सेकंड लगा, और इस बार सिर्फ अपनी लंबाई चला तो 9 सेकंड लगा। इसका मतलब क्या होता है कि 6 सेकंड इस बार कम लगा क्योंकि इस बार 150 मीटर भी तो कम चला है, पहले 150 मीटर लंबा पुल भी तो था, तो इसका मतलब 6 सेकंड कम इसलिए लगा है क्योंकि पहले की अपेक्षा 150 मीटर कम चला है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि ट्रेन को 150 मीटर की दूरी तय करने में उसको 6 सेकंड लगता होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब दूरी को समय से हम लोग भाग देंगे तो हमको ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आया होगा, और जब समझ में आया होगा तो देखिए ये ट्रेन का स्पीड निकल गया, और ट्रेन का स्पीड आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो रुक जाइए। हमको पता है कि ट्रेन जो स्पीड है उसका ना वो 25 मीटर प्रति सेकंड है। अब ध्यान दो, आप आदमी को 9 सेकंड में पार करती है, आदमी का मतलब अपना ही लंबाई को 9 सेकंड में वो पार करी होगी, तो स्पीड उसका क्या रहा होगा पार करने के क्रम में? 25। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल हमको पता है उसका ट्रेन का है 25, और हमको पता है कि उस आदमी को पार करने में उसको समय लगता है 9 सेकंड, मतलब आदमी को पार करेंगे तो ट्रेन की ही अपनी लंबाई निकलेगा, तो 25 नवा 225। हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि उसका जो दूरी होगा यानी कि ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 225 मीटर होगा। इसको आप मतलब बोल सकते हैं कि विदाउट यूजिंग पेन आप कर सकते थे, समझाने के लिए इतना हम लिख भी रहे हैं, नहीं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था, आप देख कर आंसर टिक कर सकते थे। अच्छा, जब इतना आप सोच लिए ना तो थोड़ा सा और हम लोग दिमाग लगाते हैं। ये सब ठीक है, कोई तरीका में बुराई नहीं है, सब अच्छे हैं, बस मेंटल एक्सरसाइज हम लोग को करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचेंगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अपने दिमाग का एक्सरसाइज कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। जब आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, 3 चीज़ का बात होता है, 3 वेरिएबल का बात होता है, और तीनों किसी न किसी केस में कांस्टेंट होते हैं। और जब तीनों कांस्टेंट होते हैं तो तीनों का कुछ अपना अपना मतलब रेशियो भी आता है। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा ना, तो एक ट्रेन है जो किसी पुल को पार की है, और फिर वही ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को भी पार की है। इसका मतलब ट्रेन तो एक है, ये कंफर्म हो गया। आज जब ट्रेन एक है तो आप मुझे बताओ, ट्रेन जब पुल को पार करी होगी
तो कुछ स्पीड रहा होगा, और वही ट्रेन जब व्यक्ति को पार कर रही होगी तो फिर भी कुछ न कुछ स्पीड रहा होगा। तो जब चूंकि ट्रेन एक है, बीच में कहीं स्पीड का तो बोला नहीं है कि आदमी को पार करने के वक्त कम कर देना है, आप पुल को पार करने के वक्त बढ़ा देना, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब जब ट्रेन एक ही को है और वही ट्रेन पुल को ही पार कर रही है, वही ट्रेन आपको आदमी को ही पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन का स्पीड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब पहले केस में भी ट्रेन का स्पीड वही था, सेकंड केस में भी ट्रेन का स्पीड वही था। और आप लोग को बताया गया होगा कि जब स्पीड हमारा कांस्टेंट होगा, जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। यानी कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो टाइम का भी होगा। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहले उसको 15 सेकेंड, बाद में 9 सेकेंड समय का रेशियो दिया हुआ है। तो पता है 15 सेकेंड में किसको पार कर रहा है, ध्यान दो, दिमाग लगाओ यहाँ पे। 15 सेकेंड में किसको पार कर रहा है, 150 मीटर लंबे पुल को। अच्छा, 150 मीटर लंबे पुल का मतलब कि ट्रेन बाबू अपनी लंबाई पार करेगी और प्लस उस पुल को पार करेगी, इतना दूरी तय करने के लिए जो उसको समय लग रहा है ना, वो 15 सेकेंड लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी बोल रहा है। और ट्रेन आदमी को पार कर रही है 9 सेकेंड। आदमी को पार करने का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही होगी 9 सेकेंड में, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए ये समय का रेशियो है 3 3 का 9, 3 5 15, यानी 5:3 ये समय का रेशियो है। और जो रेशियो टाइम का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का भी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो तो यही कहलाएगा, 5:3 ही होगा बाबू। अब चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब कि जो पुल की लंबाई है वो 150 मीटर है। पुल की लंबाई कितना दिया हुआ है, 150 मीटर। ध्यान दीजिए, ये ट्रेन का डिस्टेंस यानी लेंथ का बात हो रहा है। ट्रेन का लेंथ कितना है बाबू, 3 मीटर, और ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म कितना मीटर, 5 मीटर। तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म होना चाहिए 5 मीटर का, ट्रेन और पुल होना चाहिए 5 मीटर का, और जिसमें से ट्रेन है 3 मीटर का, इसका मतलब पुल होगा 2 मीटर का। आप आराम से बोल सकते हैं। यानी कि 2 जो अनुपात होगा, अनुपात 2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर दिया हुआ है, पुल का दिया होगा, नहीं दिया होगा। ट्रेन और पुल जोड़ करके 5 यूनिट है, जिसमें से ट्रेन 3 यूनिट, तो पुल होगा 2 यूनिट, वही हम बोल रहे हैं। यहाँ देखिए पुल का लंबाई कितना दिया हुआ है, 150 मीटर का तुलना 2 से। हमसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो ट्रेन की लंबाई देखिए क्या है, तो अनुपात 3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। उम्मीद करते हैं कि तीनों ही चीज़ आपको समझ में आया होगा, और तीनों ही ठीक है। हर चीज़ आप कीजिए, समझ में आना चाहिए। और भी अगर कुछ आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग को वीडियो बनाना चाहिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम लोग उस पर बनाने का प्रयास करेंगे। और आप देखते रहिए, लोगों को भी बताइए, जानकारी दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।